हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करते हैं पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2। मतलब पीरियोडिक टेबल में किस तरह से ग्रुप दिए, वो हमने कितने ग्रुप और कितने पीरियड है वो हमने देख लिए। आज हम उसको अच्छे से डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, थोड़ा बहुत मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, स्टूडेंट्स समझ में आए इसलिए। बराबर है, ब्लैक पेन से करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। बराबर है, छोटा सा ड्रॉ करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। क्लियर। इतने बड़े प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे ताकि अच्छे से हम कर पाए। देन पी ब्लॉक के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे 10 के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे अब और ये डी ब्लॉक के 4 होंगे। 1, पहले इतना करें, 2 3 एंड 4। अब प्लेस है हमारे पास तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए सारे के सारे। इस तरह से इसलिए ड्रॉ करे आपके सामने, नहीं तो मैं पहले भी ड्रॉ कर सकती थी, पर आपके सामने ड्रॉ करे तो आपको पता चले कि किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है स्टूडेंट्स, इसीलिए। क्लियर है। नाउ हाइड्रोजन को यहाँ बीच में रखा हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1 है, तो वो मिलती जुलती है किससे, तो कि यहाँ पे भी मिलती जुलती है और यहाँ पे भी मिलती जुलती है, तो इसको बीच में। फिर वो ये हाइड्रोजन है वो मेटल में भी आता है और नॉन मेटल के भी कंपोनेंट दिखाता है। देन हीलियम को हमने यहाँ पे रखा है, हीलियम 2 नंबर को, हीलियम क्यों, तो कि वो नंबर 2 है, उसमें p ऑर्बिटल्स नहीं है, बट उनके कितने भी सारे जो प्रॉपर्टीज है वो इनसे मिलती जुलती है क्योंकि वो इनर्ट गैस है और हमारा 18 नंबर इनर्ट ग्रुप, इसीलिए। तो फर्स्ट, सेकंड, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, देन पी ब्लॉक 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 वाला कौन सा है, इनर्ट, और हीलियम इनर्ट गैस है, तो इसको 2 में यहाँ पे रखने की जगह यहाँ पे रखते हैं। क्लियर। देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते ही रहते हैं, ऐसे एक्सेप्शन बहुत है केमिस्ट्री में, तो एक्सेप्शन होते रहते हैं स्टूडेंट्स, ये बार बार आएगा। अब नाउ हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट, बराबर, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 ही रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन को ले सकते, यहाँ पे हाइड्रोजन को, और इसलिए बीच में लिया, तो इसमें 2 एलिमेंट होंगे। फिर इसमें 8 8 18 18 32 32 एलिमेंट होंगे। इस तरह से हमने लास्ट टाइम हमने देखा एसपी। नाउ नीचे है डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक को भी ले लेते हैं पहले, सॉरी एफ ब्लॉक, जिसमें 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, तो एफ ब्लॉक, दिस इज एफ ब्लॉक डी पी। नाउ अब है, आज हम लेने वाले हैं उसके सिर्फ कॉमन ऐसे प्रॉपर्टीज, कॉमन प्रॉपर्टीज, जैसे एस ऑर्बिटल में देखो सबसे पहले लिथियम, थोड़े बहुत लिख देते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ये वहां पे देखे तो ये इसमें फर्स्ट ऑर्बिट में कंप्लीट होगी, ये हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, हाइड्रोजन ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये 7 ऑर्बिटल, मतलब न्यू ऑर्बिटल, न्यू सेल है, वो यहाँ से स्टार्ट होता है लिथियम से। लिथियम का नाम नंबर 3 है, 3 का क्या होगा, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन देखो,
तो 3 नंबर है, 1s2 एंड 2s1, मतलब 2 3 4 5। सोडियम की देखो, सोडियम नंबर 11, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो नंबर 3 स्टार्ट हुआ। पोटेशियम ने नंबर 4 सेल स्टार्ट हुआ, ये तो ऑर्बिट सेल भी कह सकते हैं और ऑर्बिट भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद पोटेशियम के बाद क्या आएगा, रुबिडियम। रुबिडियम सारे नाम अभी नहीं लिख रहे क्योंकि अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज को ही याद रखना है। देन यहाँ पे होगा बेरियम, Mg। तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसका कॉमन कॉन्फ़िगरेशन NS1 एंड NS2 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे जो होगा Mg के बाद कैल्शियम, 2-3 लिख देते आपको पता चलेगा। देन स्ट्रोंशियम, बराबर है। अब देखो यहाँ पे आएगा स्कैंडियम। स्कैंडियम का क्या होगा, तो कि D1, तो D कौन सी है, 3, तो इसकी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी यहाँ की, तो कि N-1D, क्योंकि यहाँ पे 3D है और बाजू में ये जो है स्कैंडियम में 3D है, पर कैल्शियम है वो 4s है, तो N-1 होगा। तो ये पूरा का पूरा होगा N-1, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 एंड D10। बट D कौन सा, एक कम, जो s ऑर्बिटल है उनसे एक कम, मतलब N-1 लिखेंगे इसको। तो यहाँ पे भी N-1 N-1 मतलब सारे के सारे D में हम N-1 ही लिखते हैं। बट यहाँ पे जब F में आएंगे, F में तो D से 2 कम होते, तो यहाँ पे D में लिखेंगे तो N-2 लिखेंगे D, और F होगा उससे भी कम। क्लियर है स्टूडेंट्स। N-1D एंड N-2F ये होगा। D है एक कम होगी और F है वो F मान लो 6s2 फिल करना स्टार्ट हुए तब 4f फिल होना स्टार्ट होंगे, तब 4f। तो f की कोई भी ऑर्बिटल्स को लिखेंगे तो N-2 ही लिखेंगे क्योंकि वो 2 पीछे है, 2 नंबर पीछे है, इसीलिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नाउ P में क्या होगा, तो कि P में कोई पीछे कुछ भी नहीं होगा, तो NP ही आएंगे, NP 1 to 6 वो ही आएंगे क्योंकि वहां पे तो नंबर S के साथ ही होते हैं, तो वहां पे कोई नंबर पीछे नहीं आएगा। अब देखो, अब कॉमन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले ग्रुप में की बात करते हैं तो साइज की बात करते हैं, साइज की बात, तो कि जैसे टॉप से बॉटम तक आते हैं ग्रुप में, S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक की बात करें, कॉमन प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं आज हम। जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर इंक्रीज होते हैं, सेल नंबर या तो ऑर्बिट नंबर इंक्रीज होते हैं तो साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो लास्ट ऑर्बिट में होगा, तो वहां से सेंटर तक का डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है, तो साइज इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होगी तो साथ में रेडियस भी इंक्रीज होगी। रेडियस इंक्रीज होगी तो अट्रैक्शन क्या होगा, तो कि अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि देखो सेंटर से लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, बराबर है, मतलब बॉन्ड लेंथ हम कहें तो वो बढ़ रही है तो अट्रैक्शन बहुत, सेंटर से इसका अट्रैक्शन कम होता जाएगा, तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना इजी रहेगा, तो एंथैल्पी भी कम होगी, डिक्रीज होगी, मतलब कम एनर्जी देके भी हम आयन बना सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप की बात कर रहे, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो मोस्ट ऑफ में, बट पी ऑर्बिटल्स में थोड़ा अलग रहेगा। पी ऑर्बिटल्स में क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम में तो वैसा ही होगा, इस तरह से कि जैसे जैसे न्यू में आ जाएगा, बट वहां पे इलेक्ट्रॉन, दिस इज मेटल, ये एस ऑर्बिटल मेटल है, डी ऑर्बिटल मेटल है, बट पी ऑर्बिटल इज नॉन मेटल, और मेटल का नॉन मेटल, और मेटल का एक नेचर है कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, और नॉन मेटल का एक प्रॉपर्टीज है, उनका एक नेचर है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, क्योंकि नॉन मैटर है वो नेगेटिव आयन बने, लाइक दिस सोडियम पॉजिटिव आयन बनेंगे तो क्लोराइड नेगेटिव आयन बनेगा, क्योंकि क्लोराइड है वो नॉन मेटल है, वो एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन भी एक्सेप्ट करता है -2, नाइट्रोजन भी एक्सेप्ट करता है नाइट्रोजन प्लस में से। यहाँ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम जो भी मेटल आ रही है वो सब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन उसकी मेटल और नॉन मेटल की मेन प्रॉपर्टीज यही है कि इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, बट जो उसकी रेडियस और ये सब साइज का जो हमारा प्रॉपर्टीज है तो वो सब सेम है। टॉप टू बॉटम आते हैं साइज इंक्रीज होती जाती है। एकदम क्लियर? अब एकदम से क्लियर। नाउ टॉप टू बॉटम आते हैं तो जब एट्रैक्शन कम है, एट्रैक्शन कम है, जल्दी से वो रिलीज कर देते हैं तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है। कौन सा नेचर इंक्रीज होता है? मेटल नेचर। मेटल का नेचर है वो इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि वो टॉप टू बॉटम आते हैं तो यहाँ पे एट्रैक्शन ही कम है तो मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। क्यों? ये आपको पता चलिए। एंड एंथैल्पी वो भी कम होती जाती है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए या तो लूज करने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो एंथैल्पी वो भी कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स? एकदम। मुझे नहीं लगता कॉमन प्रॉपर्टीज में कोई ऐसी मिस्टेक हो। कॉमन प्रॉपर्टी बहुत इजी है, हमें एक बार अच्छे से इसको देख लेना है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना उसको देख लेना है। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे मेटल होंगे, एस ब्लॉक मेटल। अब पीरियोडिक टेबल में देखो ये जो है डी ब्लॉक मेटल, ट्रांस मेटल, ट्रांजिशन मेटल, सारे के सारे। अब एक एक ग्रुप को फिर से हम देखेंगे। दिस इज कॉमन प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, टुडे लर्न कॉमन प्रॉपर्टी। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक क्या है? तो पी ब्लॉक है एक्सेप्ट करने का उसका नेचर है, तो वो दिस इज नॉन मेटल। एंड एलॉइड भी होंगे दो, कौन कौन से? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो होगा वो कौन सा होगा? तो एलॉइड्स। तो ना तो वो मेटल है ना तो वो एटम है। क्लियर है? साइज, रेडियस सबका। अब ग्रुप के बारे में देख लिया कॉमन प्रॉपर्टीज, तो अब हम पीरियड के बारे में कॉमन प्रॉपर्टीज देखें। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी साथ में बात कर ले, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो नीचे आ जाए, बराबर है, तो नीचे से ऊपर तक जाते हैं तो ये इंक्रीज होती है, मतलब ऊपर आते, ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती जाती है। क्लियर है एकदम से? बराबर। नेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करना, गेन करना, इसको कम ही गेन करेंगे, ये गेन कर सकते हैं बट मेटल तो गेन कर ही नहीं है। बराबर है? क्लियर? चलो अब है ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप के बारे में किस तरह से करेंगे? तो ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं स्टूडेंट्स। उसी, देखो ये 4 नंबर है तो 4 नंबर ही आएगा सब में। ये 5 नंबर है ऑर्बिटल्स का, मेन ऑर्बिटल्स, मेन क्वांटम नंबर, सेल नंबर, तो 5 में ही सारे इलेक्ट्रॉन फील होंगे। 3 है तो 3 में ही होंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाते हैं आउटर ऑर्बिटल में, साथ साथ में प्रोटॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे तो एट्रैक्शन बढ़ता जाता है। एट्रैक्शन इंक्रीज होता है तो साथ में साइज क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज है उनकी कम होती जाती है, तो डिक्रीज होती जाती है, साइज है वो डिक्रीज होती है। जब साइज डिक्रीज हुई तो रेडियस भी डिक्रीज हुई, रेडियस भी डिक्रीज हुई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ी, क्योंकि वो जल्दी से एक्सेप्ट करेंगे अब। बराबर है? क्लियर है? एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इंक्रीज हुई, क्योंकि वो जल्दी से इंक्रीज करेंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अब बाहर थोड़ी ना देंगे। जैसे कि क्लोराइड है, लाओ मान लो, तो उसमें 17 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 थोड़ी ना वो डोनेट करेंगे, इससे तो उसको आउटर ऑर्बिटल में 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, गेन करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी, गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी इंक्रीज होती जाएगी साथ साथ में। एकदम। मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता जाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर नहीं, मेटल में से नॉन मेटल की तरफ हम जा रहे हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होते जाएगा। तो ये हमारे थे कॉमन जो थे वो, तो हमें कॉमन पता होने चाहिए कि कॉमन क्या है। ये कॉमन सारी हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, वो बहुत ही
स्ट्रॉन्ग होने वाली, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, इसको आयन बनने में बहुत लगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी से, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते तो उसको लूज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो लेंगे, नॉन मेटल तो लेने वाले हैं। तो ये थे पीरियोडिक टेबल की कॉमन इंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम लेंगे 1 बाय 1 एस ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप, दो सब ग्रुप के बारे में पर्सनली उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो लेने वाले पर्सनली। अब तक हमने लिए, आज जो लिए वो पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने कॉमन बताया था, पार्ट 2 में हमने जो लिया वो क्या लिया, तो कि उसमें जो कॉमन बाकी रह गया था वो प्रॉपर्टीज। एंड पार्ट 2 की बात करें तो कॉमन प्रॉपर्टीज पीरियड और ग्रुप की। बट उसके बाद हमारा हो रहा है एस ग्रुप और पी ग्रुप के 1 बाय 1 सारे के सारे डिटेल में उसकी प्रॉपर्टीज। क्योंकि अब ना देखो, जेडब्ल्यू मेन इन सब में ये तो आता ही है। जेडब्ल्यू मेन की हम बात करें तो इसमें आता है जेडब्ल्यू मेन की बात। और यहाँ पे बी ग्रुप की बात करें तो नीट में भी ये हमारे 12th के लिए यूजफुल है। तो ये बाकी जो लोग ए ग्रुप वाले उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि हमारा जो 12th का चैप्टर है उसमें भी ये आने वाला है पूरा का पूरा। ए ब्लॉक, पी ब्लॉक हमारे लिए निकल गया है बोर्ड के लिए, बट एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक सब भी है, सब कुछ इंक्लूड है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय। आज का यहाँ तक, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। ओके बाय, टेक केयर।